हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में प्रायिकता के दूसरे भाग को। तो जैसे कि आप हमारे चैनल के पिछले वीडियोज में प्रायिकता के अंतर्गत इसके फर्स्ट भाग का अध्ययन करते समय देखे थे कि हमारे आसपास में जितने भी प्रकार की घटनाएं घटित होती है उन सभी घटनाओं को हम लोग दो श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं। पहला श्रेणी जो होता है वह संभव घटनाओं या फिर कह सकते हो संभावित घटनाओं का होता है, और दूसरा श्रेणी जो होता है वो असंभव घटनाओं का होता है। यानी हम लोग घटनाओं की दो वर्ग देखते हैं, एक असंभव घटनाएं और दूसरा संभावित घटना कहें या संभाव्य घटनाएं कहें। दोनों के बीच में अंतर के रूप में आप लोग क्या समझे थे? ऐसी घटनाएं जिनके घटित होने की कोई संभावना नहीं है, कोई चांस नहीं है, उस प्रकार की घटना को हम लोग असंभव घटना के नाम से जानते हैं। और ऐसी घटनाएं जिनके घटित होने की कुछ संभावनाएं होती है उस प्रकार की घटनाओं को हम लोग संभावित घटना या फिर संभाव्य घटना की श्रेणी में रखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग कोई एक डब्बा ले लें और उस डब्बे में लाल और नीले रंग की कुछ गोलियां डाल दें। कुछ गोलियां लाल रंग की है और कुछ गोलियां नीले रंग की है। गोलियों को देखे बगैर यदि हम इस डब्बे में से कोई भी एक गोली को कहीं से भी उठा लेंगे तो उसमें लाल रंग की गोली भी निकल सकती है और नीले रंग की गोली भी निकल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही डिब्बे में दो कलर की गोलियां रखी हुई है, लाल रंग की गोली है और दूसरा नीले रंग की गोली है। तो कोई भी एक गोली निकाले जाने पर निकाली गई गोली या तो लाल रंग की गोली होगी या फिर नीले रंग की ही गोली होगी। परंतु अगर उसमें कोई यह उम्मीद लगाकर बैठा है कि उसमें निकाली गई गोली हरे रंग की गोली होगी तो निश्चित रूप से यह पॉसिबल नहीं है, यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस डब्बे में हरे रंग की कोई भी गोली रखी हुई नहीं है। गोलियों में से अगर एक भी गोली हरे रंग की होती तो हरे रंग की गोली निकालने के कुछ चांस बनते थे, लेकिन इस डब्बे में ख्याल रखिएगा केवल और केवल लाल और नीले रंग की ही गोली है, तो उसमें हरे रंग की गोली निकालने की कोई संभावना या गुंजाइश नहीं है। तो उस स्थिति में लाल और नीले रंगों से भरी गोलियों से भरी डिब्बे में से हरे रंग की गोलियों का निकल आना वह असंभव घटना का एक उदाहरण है। ठीक है, परंतु लाल और नीले रंग की गोलियों से भरे डब्बे में से लाल रंग की गोली का निकल आना या फिर कह सकते ब्लू रंग की गोली का निकल आना, ये दोनों ही घटनाएं वो संभावित या संभाव्य घटना की श्रेणी में आ जाएगी। क्यों? ठीक है, फिर आप लोग क्या पढ़े थे कि असंभव घटना का कोई प्रकार आगे चलकर नहीं है, लेकिन जो संभाव्य घटना या संभावित घटनाएं होती है आगे चलकर ये दो श्रेणी में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। अध्ययन में सुविधा के लिए आप इनका अगर डायग्राम को समझ लेते हो तो आगे चलकर आपको इसमें बड़ी ही सहूलियत मिलेगी। तो देखोगे संभावित घटना या संभाव्य घटना का जो दो वर्ग है उसमें से पहला वर्ग क्या है? निश्चित संभावित घटनाओं का है, और दूसरा जो वर्ग है वो कौन सा है? तो इसका जो दूसरा वर्ग है वो है अनिश्चित संभावित घटनाओं का। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो निश्चित संभावित घटनाएं हो चाहे वो अनिश्चित संभावित घटनाएं हो, दोनों ही प्रकार की घटनाएं वो संभावित घटना या संभाव्य घटना की श्रेणी में ही आती है, असंभव घटना की श्रेणी में नहीं आती है। अब प्रश्न आता है कि संभावित घटनाओं की जो दो प्रकार हैं, निश्चित संभावित घटनाएं और अनिश्चित संभावित घटनाएं, उनके बीच में क्या फर्क या फिर अंतर है? अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो तो आपके लिए प्रायिकता को समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो हमें जानना चाहिए ऐसी संभावित घटनाएं, क्योंकि ये संभावित घटनाओं के प्रकार है इसलिए दोनों की परिभाषा संभावित घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में ही दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसी संभावित घटनाएं जिनके घटित होने की पूर्ण निश्चितता है, यानी पूरी तरह से आप कॉन्फर्म हैं कि वो घटना घटित होकर ही रहेगी, तो उस प्रकार की घटना को हम लोग निश्चित संभावित घटना के श्रेणी में रख लेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल है कि मान के चलिए कोई यहाँ पर एक डब्बा रखा हुआ है, उस डब्बे में केवल और केवल लाल रंग की ही गोलियाँ भरी पड़ी है। जितनी भी गोलियाँ हैं वह लाल कलर की ही है, अन्य कलर की एक भी गोली नहीं है। तो आप इस डब्बे में देखे बगैर कोई भी एक गोली कहीं से भी उठा लेंगे, निकाली गई गोली लाल रंग की गोली होगी, इसकी पूर्ण निश्चितता है। क्यों? क्योंकि इस डब्बे में लाल रंग को छोड़कर अन्य रंग की कोई भी गोली डबी हुई नहीं है। तो इस वजह से इस उदाहरण को हम लोग निश्चित संभावित घटना की श्रेणी में रख सकेंगे। ठीक, अनिश्चित संभावित घटनाएं कौन सी हैं? ये भी संभावित घटना का ही एक प्रकार है, इसलिए इसकी परिभाषा दोगे कि ऐसी संभावित घटनाएं जिनके घटित होने की पूर्ण निश्चितता नहीं है। आप पूरी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि यही घटना पूर्ण रूप से घटित होगी।
हाँ, उसमें कुछ संभावना है लेकिन पूर्ण संभावना नहीं कहा जा सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप एक दूसरा डब्बा ले लेंगे, उस डब्बे में कुछ लाल रंग की गोलियां भर देंगे और कुछ नीले रंग की गोलियां भर देंगे, ब्लू कलर की गोलियां भर देंगे। कुछ संख्या में लाल रंग की गोलियां होगी, कुछ संख्या में ब्लू कलर की गोलियां होगी। ख्याल रखिएगा, उन गोलियों का साइज या आमाप जो होना चाहिए वो एक ही समान होना चाहिए। छोटी बड़ी होने पर तो टोटल कर पहचाना जाएगा कि कौन सी गोली लाल रंग की गोली है, कौन सी गोली नीले रंग की गोली है। हम लोग को इस बात पर विचार करना है कि किसी एक घटना की प्रायिकता का जो मान होता है किसके समान होता है। हमेशा एक चीज का ख्याल रखिएगा, चाहे किसी भी प्रकार की घटना क्यों न हो, किसी भी घटना की प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से कम और 1 से अधिक कभी भी नहीं होता है। समझ गए? यानी कहने का मतलब है किसी भी एक घटना की प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से कम और 1 से अधिक नहीं होता। आप इसे दूसरे शब्दों में कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो कि चाहे किसी भी प्रकार की घटना घटित हुई हो, उस घटना की प्रायिकता का जो मान होता है वह या तो 0 के बराबर होता है या फिर 1 के बराबर होता है, या तो 0 के बराबर या फिर 1 के बराबर होता है, या फिर 0 और 1 के बीच में स्थित कोई एक संख्या के बराबर होता है। कभी भी प्रायिकता का मान देखोगे 0 से छोटी राशि यानी ऋणात्मक राशि, या फिर कह सकते हो 1 से बड़ी राशि जैसे 1.4, 1.3, 1.6 या फिर 2 या 5 या 7 या 10 जैसी संख्याओं के रूप में कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, है ना, कि 0 लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स लेस देन और इक्वल टू 1। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी एक घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है। वहां या तो ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो ऑप्शन में कभी भी आप ऋणात्मक मान को आंसर ना करें, या ऐसी संख्या जिसका मान 1 से अधिक निकल रहा है उसको आंसर ना करें। किसी भी घटना की प्रायिकता का जो मान होगा या तो 0 ऑप्शन में मिल रहा है तो उसको टिक करें, या फिर कह सकते हो 1 ऑप्शन में आ रहा है तो उसको टिक करें, या फिर कह रहा है 0 और 1 के बीच में स्थित कोई भी संख्या, भले वो दशमलव में ही क्यों न हो या बट्टा के रूप में ही क्यों न हो, लेकिन वो 0 और 1 के बीच में स्थित है तो समझ लीजिएगा वो किसी एक घटना की प्रायिकता हो सकती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार की घटनाओं की प्रायिकता का मान 0 के बराबर और किस प्रकार की घटनाओं की प्रायिकता का मान 1 के बराबर और किस प्रकार की घटनाओं की प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में स्थित कोई एक संख्यात्मक राशि के बराबर होता है। थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे कि आप लोग इस चार्ट पर देख रहे हो या इस डायग्राम में देख रहे हो, ये डायग्राम में क्या दिख रहा है कि घटनाओं का हम लोग मुख्य रूप से अगर वर्गीकरण किए हैं तो 2 वर्गीकरण किए हैं, असंभव घटना और संभाव्य घटना या संभावित घटना। तो इसमें से जो भी असंभव घटनाएं घटित होती हैं तो असंभव घटनाओं की श्रेणी में घटित सभी घटनाओं की प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 के ही बराबर होता है। अब ध्यान दोगे, संभावित या संभाव्य घटना की 2 श्रेणी है, एक है निश्चित संभाव्य घटनाएं या निश्चित संभावित घटनाएं और दूसरा हो गया अनिश्चित संभावित घटनाएं। तो इसमें देखो, संभावित घटना या संभाव्य घटना को यदि आप इस प्रकार से व्यवस्थित करके लिखते हो कि जिसमें अनिश्चित घटना को आप फर्स्ट में लिख लेते हो और निश्चित संभावित घटना को यदि सेकंड वर्ग में लिख लेते हो तो आपके लिए यह काम को याद रखना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। जैसे जो भी असंभव घटनाएं घटित होती है तो उस असंभव घटना की जो प्रायिकता का मान होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स होता है, वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे संभावित घटना या संभाव्य घटनाओं के प्रकार पर। तो संभावित घटना और संभाव्य घटनाओं का जो 2 वर्ग है उसमें से जो निश्चित संभावित घटनाएं हैं, निश्चित संभावित घटनाएं जिसके घटित होने की पूर्ण संभावना है या पूर्ण निश्चितता है, तो उनमें से जो निश्चित संभावित घटनाएं होती है उनकी जो प्रायिकता का मान होता है वो पूरी 1 के समान होता है। ठीक है, और रही बात है संभावित या संभाव्य घटना का जो पहला प्रकार है या फिर कह सकते हो अनिश्चित। अब जो है रही बात जो संभावित घटना का दूसरा प्रकार है आपका अनिश्चित संभावित घटनाएं, तो उस प्रकार की घटना की प्रायिकता का मान कितना होता, तो याद रखिएगा जो अनिश्चित संभाव्य घटनाएं या अनिश्चित संभावित घटनाएं होती है ना, उसकी प्रायिकता का जो मान होता है वह 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। क्या समझे, जो असंभव घटनाएं होती है उनकी प्रायिकता का मान 0 के बराबर होता है। अब संभावित घटनाओं में से जो अनिश्चित संभावित घटनाएं होती है उनका मान 0 से 1 के बीच में स्थित कोई एक संख्या के रूप में होती है, और जो निश्चित संभावित घटना है उसको हम लोग उसकी प्रायिकता का मान 1 के रूप में देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कई बार भी आपको किसी एक घटना दे दिया जाता है, उसकी प्रायिकता का मान पूछा जाता है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है तो उसका राइट जवाब क्या होगा, 0 होता है। यदि पूछा जाए एक निश्चित संभावित घटनाओं का प्रायिकता क्या होता है तो उसकी प्रायिकता का मान 1 के समान होता है। और यदि आपसे पूछा जाए किसी अनिश्चित संभावित घटनाओं का
प्रायिकता क्या होता है, तो उसका राइट जवाब होगा 0 और 1 के बीच में स्थित कोई एक संख्या के रूप में होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए क्या किसी एक घटना की प्रायिकता का मान 1 से अधिक होता है, तो किसी भी प्रकार की घटना हो तो उसमें कभी भी प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं आएगा या फिर 0 से कम भी नहीं आएगा। 0 से कम कहने का मतलब है कोई एक ऋणात्मक संख्या के रूप में किसी भी घटना की प्रायिकता का मान कभी भी ज्ञात नहीं होता। ठीक है, तो एक बार की इसी क्वेश्चन को कुछ पलट के पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि किसी एक घटना की प्रायिकता का मान अगर 1 है वो किस प्रकार की घटना है, तो आपको बताना चाहिए कि अगर किसी एक घटना की प्रायिकता का मान अगर 1 के समान है तो निश्चित रूप से आप जानोगे कि वो घटना निश्चित संभावित घटना है, उसके घटित होने की 100% गारंटी है। अगर आपसे पूछा जाए किसी एक घटना की प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में स्थित कोई एक संख्या के रूप में है, या फिर कई बार ऐसा पूछा जाएगा किसी एक घटना की प्रायिकता का जो मान है 0.47 है, तो 0.47 का सीधा अर्थ है कि 0 और 1 के बीच में स्थित है, तो उस स्थिति में जानोगे कि उस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो अनिश्चित संभावित घटनाएं हैं, उसके घटित होने की पूर्ण निश्चितता नहीं है। समझ पा रहे हैं? अब देखोगे आपसे कभी ये पूछा जाएगा किसी एक घटना की प्रायिकता का मान 0 के बराबर है, आप उसे किस प्रकार की घटना को श्रेणी में रखते हैं, तो याद रखिएगा वो घटनाएं असंभव घटनाओं की श्रेणी में आ जाएगी जिनकी प्रायिकता का मान 0 हो। अब हम लोग इस पर विचार करेंगे कि कोई एक असंभव घटना की घटित होने की कितने प्रतिशत चांस बनते हैं। ख्याल रखिएगा 0 को अगर हम लोग चाहेंगे तो परिमेय संख्या के रूप में 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब 0/1 के रूप में जब आ जाएगा तो इस राशि को जब प्रतिशत का रूप दिया जाएगा तो निश्चित रूप से इसे गुणा 100 करना होगा। अब 100 से गुणा करोगे तब जा करती है तो ये प्रतिशत में ज्ञात हो सकेगी। तो यहाँ 100 के नीचे 1 दे देंगे, फिर अंश की राशि अंश से हर की राशि हर से गुणा करें। 0 × 100 0/1 × 1 कर दोगे 1%। अब 0/1% का अर्थ हो जाएगा 0%। ठीक है, यानी कहने का मतलब है किसी एक असंभव घटना के घटित होने की जो प्रतिशतता होती है वो 0% होती है। अब रही बात किसी एक निश्चित संभावित घटनाओं की प्रायिकता का मान कितना प्रतिशत होगा, तो ख्याल रखिएगा एक निश्चित संभावित घटनाओं की जो प्रायिकता होती है वो 1 के समान होती है। तो 1 की राशि को यदि हम लोग सारणिक के रूप में बदलना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, यानी इसको हम लोग अंश बट्टा हर के रूप में लिखना चाहेंगे तो 1/1 हो जाएगा। अब इस राशि को प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग गुणा 100 कर देंगे, फिर प्राप्त राशि जो होगी वो प्रतिशत में ज्ञात होगी। अब यहाँ पर अंश की राशि को अंश से और हर की राशि को हर से गुणा करें। 1 × 100 कर दोगे 100/1 × 1 कर दोगे 1% हो जाएगा। अब 100/1 प्रतिशत का अर्थ हो जाएगा 100%, यानी कहने का मतलब है निश्चित संभावित घटनाओं के घटित होने की प्रतिशतता कितनी है 100%, यानी इसमें पूर्ण निश्चितता है कि यह घटना घटित होकर ही रहेगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अनिश्चित घटनाओं की प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए। तो अनिश्चित घटनाओं की जो प्रायिकता का मान होता है वो याद रखिएगा 0 से लेकर 100% के बीच में होगा। जैसे आप किसी एक अनिश्चित संभावित घटना की प्रायिकता का मान 0.1% पाते हैं कि 0.3% पाते हैं कि 0.27% पाते हो या फिर 1/2% पाते हैं, तो इस प्रकार की राशि को भी तो आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। जैसे कोई एक घटना है, उस घटना की घटित होने की प्रायिकता का मान है 0.3, तो उसको अगर परसेंटेज में आप क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा 0.3 के नीचे मान दे दें। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के दाहिने साइड में 1 अंक है तो 1 0 डाल के ये दशमलव हटा जाएगा, तो वो राशि हो जाएगी 0.3 मतलब 3/10, और 3/10 एक सिंपल फ्रैक्शन है, साधारण भिन्न है, उनको जब प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100 करना होगा तब जाके ये प्रतिशत में ज्ञात हो सकेगी। अब जब इसको गुणा करोगे तो 100 के नीचे 1 दे दो। अब यहाँ पर 0 0 की राशि कट जाएगी, 0.3 मतलब 3 और 3 की राशि 10 से गुना होगी तो 3.30/1 के 1% हो जाएगा। तो 30/1% या फिर 30 की राशि को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर अनिश्चित संभावित घटना की प्रायिकता का मान अगर 0.3% है तो उसके घटित होने की अनिश्चित संभावित घटना की प्रायिकता यदि 0.3 है तो उसका मान जो होगा वो 30% है। मन करते हैं आप लोगों को हमारे ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक नेक्स्ट रोज में इसी प्रकार का अन्य कॉन्सेप्ट लेकर हम आपकी सेवा में दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल आज का क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।